तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ रघुकुल मार्केट में, यहाँ पर अजमेरा फैशन में। दोस्तों यहाँ पर है हमारे साथ अजय भाई, जिसने मतलब अपने काम से एक नाम बना लिया है। मतलब जो लोगों को कन्विंस करते हैं और लोगों को मतलब इतना सेटिस्फाइड मतलब प्रोवाइड कराते हैं ऐसी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स, और दोस्तों इतने कम दाम में। तो यार दोस्तों मैं यहाँ पर पहले जैसे मैं सुबह आया तो मैंने यहाँ का सारा कलेक्शन देखा, और मैंने अच्छी बात यहाँ पर ये देखी कि यहाँ पर उसने जो सारा का सारा काम होता है तो सभी को एक पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यानी कि जो प्रोसेस होती है उसने इतनी फास्ट कर दी, यानी कि यहाँ पर से जो आपका प्रोडक्ट्स निकलने में जो मतलब देरी होती है वो दोस्तों यहाँ पर पूरी की पूरी देरी नहीं होने वाली, और दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलने वाली। और दोस्तों यहाँ पर अभी मैं कुछ एक मर्ज से यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर आप लोग जहाँ पर कई मेरे अलग अलग वीडियोस देखते होंगे और कई अलग अलग चैनल में भी आप होंगे, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन अजय भाई ये है कि लोगों को ये मालूम नहीं कि होलसेलर क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या है, समझ सकते हैं। क्योंकि सभी एक छोटी सी छोटी शॉप के बंदे भी ये बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरर है, लेकिन मुझे भी मालूम है मैन्युफैक्चरर नहीं होते, आपको भी मतलब। तो आप इसके बारे में कुछ लोगों को इस तरह से गाइडलाइन दे के वो मतलब वीडियो देख के मालूम पड़ जाएगा लोगों को। एक्चुअली लोगों के मन में एक इमेज ये होती है कि मैन्युफैक्चरर है तो वो उसकी मशीनें चल रही होगी और बड़ी बड़ी फैक्ट्री होगी, ऐसा होता है तो लोग समझते हैं कि मैन्युफैक्चरर है। लेकिन सूरत में ऐसा नहीं है। यहाँ का मैन्युफैक्चरर वो है जो कच्चा माल खरीद के खुद प्रोसेस करके बनवाता है, वो मैन्युफैक्चरर है। तो उस मशीनें पॉसिबल नहीं है यहाँ किसी की भी लगाना। आज हम भी अपने वीडियो के अंदर जो मशीन दिखाते हैं उन मशीन वालों से हम कपड़ा खरीदते हैं, फिर हम उसको दूसरी मशीन वालों को देते हैं जो एक अलग इंडस्ट्री है, वहां पे वो छपता है। वहां से छपने के बाद फिर वापस हमारे पास आता है, फिर हम उसको कटिंग करके तीसरी इंडस्ट्री में देते हैं, उसमें बॉर्डर वगैरह लगने के लिए, चौथी इंडस्ट्री में एम्ब्रॉयडरी बनने के लिए, फिर डायमंड लगने के लिए। ये सब अलग अलग इंडस्ट्री है, यानी कि जॉब वर्क करवाते हैं। हाँ, जॉब वर्क करवाते हैं। जो पूरा साड़ी का प्रोसेस होता है या कोई भी दूसरा आइटम जो कुर्ती बनती है या लेगिंग्स बनती है, इसका जो पूरा प्रोसेस होता है ना वो एक जगह पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर कोई नहीं है यहाँ पे। सही बात। लेकिन जो ये पूरा प्रोसेस करता है नीचे से लेके कच्चे माल को खरीद के फिर सब जगह बनवाता है, वो मैन्युफैक्चरर होता है यहाँ पे। कई लोग ऐसा होते हैं कि जैसे मैंने पूरा माल रेडी किया, मैंने सब जगह अलग अलग देके बनवाया, अब वो मेरे से ही रेडी किया हुआ माल पूरा खरीद लेंगे और अपने आप को बोलेंगे कि मैं भी मैन्युफैक्चरर हूँ। तो वैसा नहीं होता है, वो ट्रेडर होता है। और जो बनाता है वो कच्चा माल लेके बनाता है तो उसका मैन्युफैक्चरर होता है। खाली मशीन दिखा देने से कोई मैन्युफैक्चरर नहीं हो गया। मशीन तो किसी की भी पास हो सकती है, मैं भी मशीन लगा सकता हूँ, लेकिन एक मशीन का प्रोडक्शन लेने से मेरा काम नहीं हो सकता। मेरे को ऑल ओवर इंडिया कपड़ा बेचना है। एक मशीन एक खाते पे मैं एक टेस्ट बना सकता हूँ। यानी कि मैन्युफैक्चरर के पास मतलब क्वांटिटी होगी और होलसेलर के पास मतलब क्वालिटी होगी, मतलब अलग अलग डिजाइन होगी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, देखिए आप अगर पूरा प्रोसेस करके कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है, तो वो आप मैन्युफैक्चरर है। और डायरेक्ट लेके कहीं से बेच रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो फिर होलसेलर हो गया। अगर होलसेलर से ही कपड़ा अगर आपको खरीदना है तो फिर सूरत आने की क्या जरूरत है। आपके जिस मंडी से भी आप आ रहे हैं, जहां से भी आप आ रहे हैं, भागलपुर है, पटना है या बनारस है, इतने बड़े बड़े होलसेलर बैठे हुए हैं जो सूरत से माल ले जाके बेचते हैं, आप उन्हीं से खरीद लीजिए। फिर सूरत आने की क्या जरूरत है। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि यहाँ पर से मैन्युफैक्चरर से वो लोग लेकर ही जा रहे हैं। हाँ, आज अगर मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदेंगे तो सस्ता नहीं मिलेगा ना उनको कपड़ा। सही बात। अगर वो ऊंची रेंज में खरीदना है तो वही खरीद लेंगे वो कपड़ा। और मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कई कस्टमर जो आते हैं सूरत कुछ परचेज करने के लिए, तो उसे मालूम नहीं होता किस प्रकार से उसको स्टार्टअप करना है। जैसे कोई आता है तो एक साथ 10 लाख का माल ले लेता, 5 लाख का ले लेता, और मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 5 लाख का माल लेकर यहाँ से जा रहे हैं, वो सक्सेस नहीं होते। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 20,000 का भी लेकर जा रहे हैं, वो भी वो सक्सेस होते हैं, मतलब फिर से आते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, मतलब किस प्रकार से करना चाहिए बिजनेस? देखिए, अमाउंट ज्यादा ले जाने से कोई बिजनेस सक्सेस हो ऐसा कुछ नहीं है। एक तो देखिए आपको काम करने का जुनून कैसा है, सबसे बड़ा डिपेंड तो वो करता है। और दूसरी चीज, मैं हाथ जोड़ के आपके व्यूअर्स को भी बोलता हूँ कि हर किसी पे आंख मूंद के विश्वास मत कर लीजिए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, सूरत के अंदर है 10% ही फ्रॉड लोग, लेकिन आप उनके हत्थे चढ़ जाए, आपको नुकसान हो जाए, कतई ना यूट्यूबर्स की किसी की इच्छा होती है, ना हमारी इच्छा है कि आप लोगों का किसी का नुकसान। आंख मूंद के किसी भी यूट्यूबर के ऊपर विश्वास करके किसी पार्टी को पैसा मत दीजिए। आप अपने
सोच से, अपनी समझ से वहां जाइए, देखिए। सूरत के अंदर इतने मैन्युफैक्चरर हैं। देखिए यहाँ एक सिस्टम है कि होलसेलर और डीलर के अलावा यहाँ कपड़ा रिटेलर को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो देते हैं। हम लोगों ने चालू किया है, फर्स्ट टाइम ये चालू किया, जो डायरेक्ट रिटेलर को उसी रेट में हम कपड़ा प्रोवाइड करवा रहे हैं जिस रेट में हम अपने डीलर और होलसेलर को बेचते हैं। तो जो देते हैं आप उनके ऊपर आंख मूंद के ट्रस्ट मत कर लीजिए। आप वहां जाइए, देखिए, समझिए, उसके बाद कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, किसी को भी पैसा दीजिए कि उसकी क्या पोजीशन है। वो कपड़ा देने लायक है भी नहीं है कि खाली आपको इस तरीके से बेवकूफ बनाने जा रहा है। अभी तो ट्रेंड में चल रहा है 16 रुपीज की साड़ी, 45 रुपीज की साड़ी, जो मतलब मैंने सब गलत है। 60 रुपए में कहाँ से मिलेगा? सूरत के अंदर सस्ते से सस्ता प्रिंट अगर कहीं होता है ना सर, तो 7 रुपए मीटर, 6.25 रुपए मीटर का होता है। 7 रुपए मीटर से अगर प्रिंटिंग करने जाऊं मैं तो 6 मीटर की साड़ी होती है तो 42 रुपए तो वही हो गए सर। कपड़े का पैसा कहाँ जाएगा? 9 रुपए 10 रुपए मीटर के नीचे कोई क्वालिटी नहीं है सूरत के अंदर। 60 रुपया कपड़े का लग जाता है सर। सही बात। तो 100 रुपया तो पोस्टिंग होगी, कोई कहाँ से दे देगा आपको सस्ती साड़ी? तो सब सुन सकते हैं, मतलब क्या बता रहे हैं। हाँ, तो एक बार यहाँ पर वो खाली एक झांसा है लोगों को अपने जाल में फांसने का कि भाई मैं 60 रुपए में साड़ी देता हूँ या 70 रुपए में साड़ी देता हूँ। मैं एक साड़ी है जो 45 रुपए में बेचता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे लेकिन वो प्रिंटेड साड़ी नहीं होती है, वो डाइड साड़ी होती है। वो डायरेक्ट आप नहीं बेच सकते हो। मैं अपने कस्टमर जो मांगता है ना मेरे से, कस्टमर सर वो 45 वाली साड़ी जो आपने दिखाई वो भी दीजिए, मैं मना कर देता हूँ। आप ये मत लीजिए, ये साड़ी बिकेगी नहीं। ये वैल्यू एडिशन होके बिकती है साड़ी, ये बुटीक वालों के काम की चीज है, ये आपके काम की चीज नहीं। वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं बिकती है वो। जो बुटीक वगैरह वाले जो लोग होते हैं, जो लेडीज बुटीक खोल के रखती है, उसके अंदर क्या है, वो उस साड़ी के 2 टुकड़े करती है, दूसरी 2 साड़ी में जोड़ के अलग अलग साड़ी बनाती है। तो वो उन लोगों के काम की चीज है, डायरेक्ट सेल नहीं होती है। डायरेक्ट सेलिंग जो मेरे यहाँ प्रोडक्ट बनता है वो 115 रुपए से स्टार्ट होता है। 115 रुपए, हाँ, वो बिना ब्लाउज की साड़ी आती है, प्रिंटेड साड़ी। हाँ, 5 मीटर की साड़ी आती है। यहाँ से शुरू होके मेरे पास 4000 4,500 रुपए तक की रेंज हमारे यहाँ। और जैसे अभी कोई स्टार्टअप कर रहा है तो आपके हिसाब से आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा, तो मिनिमम उसे स्टार्टअप कितने पैसे से करना चाहिए, कितना मतलब इस बिजनेस में लगाने चाहिए? देखिए, अगर वो ट्रांसपोर्ट से माल मंगवा रहा है तो 50-60 किलो का एक पार्सल बनता है, जिसकी मैं एवरेज वैल्यू मीडियम रेंज की अगर वो लेता है तो उसकी एवरेज वैल्यू 25 से 30 हजार रुपए की होती है। उतना माल उसको लेना होता है। और देखिए, कोई भी अगर घर से भी शुरू कर रहा है तो इतना माल तो मैं चाहूंगा कि वो ले, नहीं तो वो रेंज क्या दिखाएगा फिर किसी को भी। बाकी कई लोग ऐसे होते हैं जो आए और 10 लाख रुपए का मेरे को लगाना है जी, आप मेरे को बता दीजिए क्या क्या लेना। तो मैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप एक साथ पैसे को मत लगाइए। आपको अगर 5 लाख रुपए आपने टारगेट बनाया है कि मेरे को मेरी शॉप करनी है और मैं 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो आप 2.5 लाख का माल पहले लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी कस्टमर क्वांटिटी कम है। वही कस्टमर घूम के आपके पास वापस आने वाला है। आप एक साथ ले जाके 5 लाख का कपड़ा रख लोगे तो वो कस्टमर जब दोबारा आपके पास घूम के आएगा तो उसको वही चीज दिखेगी। उसकी बजाय आप 50% पैसा लगाइए, 2.5 लाख रुपए का कपड़ा मंगवाइए, और जब उसमें से 10,000 15,000 का कपड़ा बिकता है फिर 20-25 हजार का कपड़ा मंगवाइए आप, जहां से भी ले रहे हो। तो नया पुराना होते रहेगा। कस्टमर घूम के जब वापस आएगा ना तो उसको वो चीज नहीं दिखेगी, कुछ नया भी दिखेगा। एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 कस्टमर को भेजता है आपके पास में, और एक खराब कस्टमर अगर हो गया आपकी दुकान से नाराज होके गया है तो वो 10 को खराब करता है सर। तो सबसे पहली चीज कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है वो चीज समझनी चाहिए आपको, उसके बाद ही कोई भी आगे स्टेप उठाइए। और जैसे यहाँ पर कोई परचेस करने के लिए आता है तो आप उससे किस प्रकार से हैंडल करेंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? एक्चुअली देखिए, हमने सेल्समैन रखे हुए हैं, कम से कम 15 सेल्समैन हैं। हम उन लोगों को इस तरीके से गाइड करते हैं, वो वेल ट्रेंड होते हैं। आज हमारा सेल्समैन भी जो है अलग अलग एरिया से है। तेलुगु के लिए अलग हमने रखा हुआ है, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, अलग अलग स्टेट से रखे हुए, हाँ, अलग अलग स्टेट से बुला के रखा हुआ है। तो जिससे क्या है, वो एक दूसरे की बात को समझ सके। अब आप तेलुगु बोलोगे, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है तेलुगु, तो मैं क्या बात करूंगा।
तो इस तरीके से हमने बिहार स्टेट से भी है, तेलंगाना से भी है, आंध्रा से भी है, अलग अलग तरीके से रखे हुए, और वो वेल ट्रेंड है कि आंध्रा के अंदर जो टेस्ट चल रहा है वही वो उस कस्टमर को देंगे, राजस्थान वाले को राजस्थान वाले का टेस्ट ही देंगे। अगर मैं गलत चीज दे दूंगा तो नुकसान कस्टमर का तो एक बार है, लेकिन मेरा तो जिंदगी भर का कस्टमर चला गया। सही बात है। मैं राजस्थान वाले को आंध्रा का दे दूंगा और आंध्रा वाले को राजस्थान का दे दूंगा, क्या मतलब? उसके तो किसी काम का नहीं है, वो मेरा कस्टमर जिंदगी भर का टूट गया है। मेरे लिए तो वो कस्टमर ही जिंदगी भर काम आने वाला है। वही अगर मैं उसको सही चीज दूंगा तो वो हमेशा मेरे से जुड़ा रहेगा, 10 और कस्टमर को भेजेगा मेरे पास में। यानी कि मतलब लोगों को आप ट्रेन भी करते हैं, ये प्रोडक्ट आप नहीं करेंगे, आपके जेट में ये चलेगी। जी बिल्कुल। अब नया कस्टमर आया है, उसको तो बेचारे को नहीं मालूम है ना कि भाई क्या है। वो तो साड़ी है तो साड़ी जानता है कि साड़ी क्या होती है। ठीक है, आप दे दीजिए, मेरे को 50,000 का माल लेना है, आप अपने हिसाब से दे दीजिए। अब मैं उसको गलत चीज दे दूंगा तो उसका वो ये तो नहीं समझेगा कि मैं टेस्ट गलत लेके आया, वो तो ये कहेगा आज मेरा कमाल नहीं बिकता है। हाँ, वो यही कहेगा आज मेरा कमाल। उसको तो पता नहीं है कि किस कारण से नहीं बिक रहा है। मैं राजस्थान में बैठा हूँ और मैं साउथ वाला माल लेके आ गया हूँ। कपड़ा नहीं बिकने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं सर। हाँ, आपकी बात सही है, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे जो इतने मतलब अमाउंट स्टार्ट कर, लेकिन माल कुछ गलत ले जाता है, बिल्कुल सेल नहीं होता, तो उसे लगता है कपड़े का बिजनेस संभाल लिए है ही। हाँ। और एक गिल्टी फील होने लगता है, वो गलत बिजनेस छोड़ देते हैं। हाँ, बिजनेस छोड़ देते हैं। बिजनेस देखिए, छोड़ना कोई भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आप एक बार किसी चीज में तकलीफ आई है तो आप उसको दोबारा उसका सॉल्यूशन निकालिए। प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, उसके सॉल्यूशन को खोजिए। सही बात है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको इसके ऊपर बताता हूँ। एक इंजीनियर को उसके क्या बोलते हैं ऑफिस से लोगों ने एक छोटे से गांव में, वहाँ जहाँ की आबादी ये समझिए 100-125 लोगों की आबादी थी, नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था, उसको चेक करने के लिए भेजा इंजीनियर को। उसकी बिल्कुल मन नहीं था जाने का, इतना गर्मी का टाइम था। कैसे चला तो यार, गर्मी लग रही है। तो स्टोरी बता रहा था मैं आपको कि एक इंजीनियर को उन्होंने इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा कि भाई आप जाइए, ये नदी के ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है, ये सही है कि नहीं है। 100 लोग 150 लोग रोज इधर से उधर पार करते हैं, कहीं किसी की जान को कोई खतरा नहीं हो। इस तरीके की टीम मोटी होगी इन लोगों की, जो भी होता है। तो वो इंजीनियर, उसकी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। गर्मी का टाइम था, दोपहर का समय था, तो वो चला तो गया जबरदस्ती एकदम अपने आप को कोसते हुए कि साला कहाँ नौकरी कर ली है, ये धूप के अंदर भेज दिया है, ये हो गया है। संजोग से जैसे ही वो कुड़ते कुड़ते वहां पहुंचता है गाड़ी लेके, उस फ्लाईओवर, वो ब्रिज के ऊपर ही उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। फिर वो परेशान एकदम, ये हो गया, कोसे जा रहा है सबको, पूरी टीम को, ऊपर वाले को, सबको परेशान होके कैसे जैसे उस धूप में बाहर निकल के उसने, और वहां इतने कम लोगों में कोई कहाँ दिखे उसको, तो उसने अपना टायर चेंज करने के लिए स्टेपनी निकाली और अपनी गाड़ी का टायर खोलने लग गया। जैसे ही वो दूसरा टायर लगाने लगता है, जो गाड़ी के पेच खोले थे उसने पांव की लगी और वो नदी में गिर गई। वो माथा पकड़ के बैठ गया, बोले कि आज का दिन ही खराब है, मैं किसका पता नहीं मुंह देख के निकला था, कैसे हुआ, क्या हुआ, आज तो सब गड़बड़ हो रहा है। माथा पकड़ के बैठ गया वहां पे, कुछ नहीं सोचे भी नहीं कुछ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करूं, बस ऐसे 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 ऐसे, मतलब एकदम परेशान पूरी तरीके से। इतने में एक किसान उधर से आता है, वो पूछता है साहब क्या हुआ? बोलता है तू जाना यार, क्यों मेरा तो दिमाग खराब करता है, मेरा टायर पंचर हो गया है। और बोला ये पेज गिर गए हैं इसके अंदर, तू और मेरे को ऊपर से परेशान कर रहा है। तो बोले साहब यहाँ से आधा किलोमीटर दूर तो पंचर वाला है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, जाओ और पंचर निकलवा लो वहां पे। बोले भाई मैं जाऊं कैसे, मेरे तो ये टायर के जो वोल्ट मैंने खोले थे वो सारे नदी में गिर गए हैं। तो बोले कोई बात नहीं है, सब टायर का एक वोल्ट खोलिए और इसमें 3 लगा दीजिए, आधा किलोमीटर ही तो जाना है, चले जाइए। वो इंजीनियर माथा पकड़ के बैठा, बोले ये बुद्धि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को क्यों नहीं आई? तो किसान उसको बोलता है सर आपका सारा ध्यान प्रॉब्लम के ऊपर था और मेरा सारा ध्यान सॉल्यूशन के ऊपर था। सही बात है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि यहाँ पर आप किसी को भी कोसते हो, प्रॉब्लम को कोसते हो, उससे सॉल्यूशन नहीं आता। आप प्रॉब्लम की ध्यान देने की बजाय उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए।
अभी जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जैसे अभी कपड़ा यहाँ सब ले गए तो क्यों सेल नहीं हो रहा, क्यों ये सेल नहीं हो रहा, उसके बारे में कुछ थोड़ा ध्यान लगाए, वो भी सेल होने लगता है। क्योंकि मार्केटिंग की सभी अलग अलग जैसे रिक्वायरमेंट, जैसे अभी मुझे एक कस्टमर मिला था, बहुत एक जेन्युइन बहुत दिमाग वाला था। जैसे यहाँ से कुछ भी परचेस करके ले जा रहा था, ठीक है, यहाँ से जैसे 50,000 का ले गया तो सभी की फोटो खींचता है, तो अपने फेसबुक से अपने जो सबका व्हाट्सएप से वहाँ से सभी को भेजता था। तो लोगों को पता चला था यहाँ पर ये उसके यहाँ पर जैसे कोई भी कस्टमर आता है, कुछ भी जैसे एक सैंपल परचेस किया या फिर कुछ भी परचेस करते हैं तो उसका नंबर नोट कर देता था, व्हाट्सएप नंबर, जो भी उसकी नई डिजाइन आती थी उन सभी को भेज देता था, उन सभी को भेज देता था। तो उसने सोल्यूशन लगाया, यार मेरे पास कस्टमर नहीं आया, मैं कस्टमर के पास बेचूं मैं, भी थोड़ा लॉजिक होता है। बिल्कुल तरीके होते हैं अपने अपने सेल करने के लिए। आप बैठ के खाली उस कपड़े को लेके बस मैं तो फंस गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज का सॉल्यूशन है, आप बैठ के उसको 10 जगह पहुंचाइए। आज तो ऑनलाइन का जमाना है। हाँ, जमाना ही है। जैसे भी आप शॉप पर यहाँ पर भी माल ले लिया, मैं यहाँ पर भी बैठ गया तो लोग सामने से तो आने नहीं वाले। हाँ, लोगों के से पहुंचाना पड़ेगा। लोगों को तो मालूम नहीं पड़ेगा यार मैंने यहाँ पर सारी इसकी शॉप स्टार्ट करी। आपको जाना पड़ेगा उसके पास, जैसे मेरे पास ये है ये है। आपने उस सुविधा का जो फिल्म देखी हुई उसमें भी ये बात बता दिया कि आपको सबके पास जाना पड़ेगा। यार देखिए मैंने ये स्टार्ट किया है, लोगों को बताएंगे नहीं तो अब कैसे मालूम पड़ेगा मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्टअप में यही प्रॉब्लम आती है, मैंने भी देखी है। लोगों को मालूम नहीं पड़ता तो कैसे आएगा, आपका काम कैसे होगा? आपको जाना पड़ेगा सबके पास, मैंने ये क्रिएट किया, ये किया, ये किया, आप आइए। क्योंकि अगर आप माँ से भी कुछ मांगेंगे तो बिना बोले तो वो भी नहीं देगी, कोई नहीं देगा। सही बात है। माँ भी लोहे बगैर दूध नहीं पिलाती है, ऐसा कहते हैं। हाँ। कोई भी हो, देखिए अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट आपको करना ही पड़ेगा। आप ले जाके 50,000 का माल रख लिए या 25,000 का माल रख लिए, लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं सूरत से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कपड़ा लेके आया हूँ और उस रेट में लेके आया हूँ जिस रेट में लोग वहां से होलसेलर खरीद के लाते हैं, मैं आपको सस्ते में प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और यहाँ पर अजय भाई तो मतलब रिटेल जो लोग होते हैं उन्हें भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी देने लग गए, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे भी होलसेलर के पास आप जाते हैं वहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप ले सकते हैं। बिल्कुल। देखिए आज बड़े बड़े होलसेलर बैठे हुए हैं, अगर उसको उसी रेट में लेना हो तो वो वहीं से ले लेगा। हाँ, एक मैन्युफैक्चरर से ले रहा है तो उसके दिमाग में ये चीज है ना कि भाई मैं इतना सस्ता कपड़ा ले पाऊंगा तब तो मैं आगे सस्ता बेच पाऊंगा। और आप होलसेलर से मैन्युफैक्चरर से आप ले रहे हो, ये चीज लोगों को आपको बतानी पड़ेगी, तब उनको फील होगा कि यार ये सस्ता देगा और मैं दुकान से जो ले रहा हूँ वो महंगा पड़ता है मुझे, क्योंकि उसमें 4 लोगों का मार्जिन जुड़ जाता है। मैन्युफैक्चरर के यहाँ से डीलर लेता है, डीलर के बाद होलसेलर लेता है, होलसेलर के बाद रिटेलर लेता है, उसके बाद कंज्यूमर का नंबर आता है। कपड़ा ऐसे ही जस्ट डबल रेट में नहीं बिक जाता है। सही बात। कितने लोगों के मार्जिन जुड़े हुए होते हैं उसके अंदर, तब जाके वो डबल रेट में बिकता है। सही है। तो आप अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके दे रहे हो कंज्यूमर को, तो सर 2 स्लैब बीच में से गायब कर दिया आपने। उन लोगों का नफा आप अगर काटोगे तो कितना सस्ता आप बेच सकते हो कपड़ा। सही बात है। और यहाँ पर अभी जैसे लोगों को गलत फहमी भी होगी, क्योंकि यूट्यूब से हम सभी को बात करते हैं तो सभी लोग जैसे कोई भी शॉपकीपर जो शॉपकीपर उसके पास गया तो बोलता है यार ये डबल प्राइस में बिकेगा, ये डबल प्राइस में बिकेगा। तो लोगों की मेंटालिटी होगी यार जैसे मैंने 100 रुपीज का लिया 200 में बेचना, 200 का लिया 400 में बेचना। तो वहाँ पर वो गलत मतलब वो होता है कि ऐसा नहीं होता है। डबल में कोई भी चीज ऐसी ही नहीं बिकती है सर। मैं आज कोई साड़ी 200 रुपए की बेच रहा हूँ तो मैं उसको ले जाके सीधा 400 रुपए में बेच दूं, ऐसा कभी नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है जिसके तहत इसके अंदर और 10 लोगों के रोजी रोटी जुड़ी रहती है, तो वो हर जगह डिवाइड हो जाती है सर, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ऐसा नहीं है कि आप ले जाके 200 की सीधी 400 में बेच दोगे। और वो भी चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या आइटम ले रहे हो। किसी पे मार्जिन आपको 20% ही रखना होगा तो किसी पे 30% रख सकते हैं, किसी पे 40% रख सकते हैं। तो वो अलग अलग तरीके का एक आइटम होता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि भाई क्या है। कॉस्मेटिक आइटम में आप 10% में इतना ज्यादा रोटेशन घूम जाता है कि पूछिए मत बात। कपड़े का एक अलग अपना रेशियो होता है, प्रॉफिट निकालने का अलग अलग आइटम का अलग अलग होता है। सही। और दोस्तों यहाँ पर आप आइए अजय भाई से मिलिए, क्योंकि अभी आप डायरेक्ट होलसेलर भी बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से आप हमारे यहाँ से ले जाके अपने गांव के अंदर या आपके शहर के अंदर जो छोटे छोटे रिटेलर हैं
आप उनको भी कपड़ा दे सकते हैं। हाँ, उन्हें भी अपने एक टीम बना सकते हो कि यार एक रीजनेबल मार्जिन के अंदर आप क्वांटिटी कपड़ा बेच सकते हैं, क्वांटिटी में बेच सकते हो। तो दोस्तों अच्छी बात है यहाँ पर अजय भाई, आपसे बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। और दोस्तों एक बात मैंने यहाँ पर देखी कि अभी थोड़ी देर पहले भी एक कस्टमर आया था, अजय भाई से बात की। दोस्तों आपकी कुछ भी प्रॉब्लम सब यहाँ पर परचेस करने आते हो फिर नहीं आते हो, कुछ भी जैसे सोल्यूशन चाहिए तो अजय भाई से मिल सकते हो, देंगे सोल्यूशन। बिल्कुल 100%। हमारी टीम है सर, 20 लोगों की टीम है जो सिर्फ व्हाट्सएप पे ये चीज के लिए ही बैठी हुई है। देखिए कोई भी कस्टमर मेरे यहाँ से 25,000 का एक बार कपड़ा लेके गया है तो आने जाने का आज महंगाई के जमाने में खर्चा लग जाता है, 2-4 हजार रुपए लग जाना बहुत मामूली बात है। हाँ सही बात। तो वो ये नहीं चाहता है कि दोबारा मुझे यहाँ आना पड़े, यानी कि ऑनलाइन बेस अपने बहुत अच्छा क्रिएट बिल्कुल। तो वो व्हाट्सएप के जरिए हम उन लोगों तक जो रोज नया कलेक्शन आता है वो उन लोगों तक पहुंचाते हैं, वो हमें ऑर्डर देते हैं। उनको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, हमारे सारे नंबर्स दिए हुए हैं, हम कार्ड के अंदर अपने नंबर्स उन लोगों को देते हैं कि ये इतने नंबर्स हैं, आप किसी भी कॉल करके एनी टाइम सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, संडे को बंद रहता है हमारा ऑफिस, कभी भी कॉल करके यहाँ से आपके कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप ले सकते हो। किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप हमारी टीम से बात कीजिए तो आपका पूरा सोल्यूशन करेंगे। सही बात है दोस्तों। अगर जैसे आप चलो साउथ से आ रहे थे, कोई भी स्टेट से यहाँ पर आ रहे तो ऑलरेडी कुछ ट्रेन का खर्चा हो गया, वो सब होटल का हो गया, तो सभी मिलाकर मतलब यहाँ पर आप आते हो तो जितने का माल ले जाते उसमें भी मतलब अगर 25,000 का माल लिया है तो 10% खर्चा लग जाना मामूली बात है। तो 10% खर्चा तो बेचारा कमाएगा क्या आगे ले जाके, वो इतना खर्चे में दे देगा। तो आने जाने का फिर भाड़ा लगता है, खुद का भाड़ा लगता है, माल पहुंचेगा उसका भाड़ा लगता है, तो फिर वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमको सभी कस्टमर ने बोला कि हम दोबारा नहीं आना चाहते हैं क्योंकि इतना खर्चा लगता है। तो हम लोगों ने एक ये बेस तैयार किया, पूरा 20 लोगों की टीम तैयार करी जो कस्टमर्स की इस तरीके से हेल्प करती है। तो सबको सारी की सारी यहाँ पर आपको हेल्प मिलने वाली, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट्स के बारे में जैसे सारीज में चले गए तो वहाँ पे आपको कौन कौन सा कलेक्शन है, क्या आपको कुछ भी एजुकेशन भी चाहिए दूसरा आप यहाँ पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसके भी मतलब आपको यहाँ पर आंसर मिल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अजय भाई ने तो यहाँ पर पूरी टीम बना रखी है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद। दोस्तों यहाँ पर 20 से 22 लोग यहाँ पर मुझे अभी दिख रहे हैं, पूरी की पूरी टीम बनाई है, यानी कि आप कभी भी कॉल कीजिए सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक, संडे छोड़ के, संडे को बंद रहता है ऑफिस। और यहाँ पर जैसे कोई परचेस किया जाए तो कुछ अभी टर्म्स होगी कि इतने का परचेस करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम सेट वाइज माल देते हैं। अब देखिए इतनी दूर से कोई आया है तो 1,000-2,000 रुपए का तो माल लेगा। हाँ वो तो बात सही है। तो 20-25 हजार रुपया एक मामूली बात है, इतने सब आइटम हम लोगों ने रखे हुए हैं, उसमें 20-25 हजार रुपए का बिल बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उतने माल के लिए हम रिकमेंड करते हैं किसी को भी कि इतना तो कम से कम लेना ही चाहिए। और जैसे कई बार जैसे कुछ कुरियर घूम जाते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट में गए तो उसके कस्टमर तक जब तक माल उसके हाथ में ट्रांसपोर्ट से पहुंच नहीं गया है तब तक हमारी लायबिलिटी है। अगर कस्टमर को माल नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्ट में चोरी हो गया, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक जल गया, कुछ भी हुआ है, हम या तो कस्टमर को नया माल भेजेंगे, नहीं तो उसके पैसे रिफंड करेंगे। कस्टमर को किसी तरीके का नुकसान हम नहीं होने देंगे। कस्टमर अगर हमसे जुड़ रहा है तो हम उसके 100 रुपए को 110 करने की गारंटी देते हैं, 99 रुपीज उसके नहीं होने देंगे। इतना चैलेंज है। तो भी मुझे अपनी थोड़ी शॉप दिखा दीजिए, मतलब सारे कलेक्शन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम किस तरीके से कस्टमर्स को अटेंड करते हैं सब मैं आपको दिखा